शुभ रात्रि दोस्तों। मैं धर्मेंद्र सिंह तोमर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय DS तोमर सर पर स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक पढ़ाने से पहले तुरंत मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो समय से मिलते रहें। दोस्तों, आज का टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स पर डिपेंडेंट है। टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स, इंडिसेस एंड सर्ट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा इंडिसेस या एक्सपोनेंट क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। देखो ना, एक तरफ स्क्वायर लेते हैं और सेकेंड स्क्वायर रूट। इन दोनों टर्म से आप परिचित होंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। नहीं परिचित हैं तो हो जाएंगे। देखिए बेटा, ये कहीं लिखा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई ए, टू पावर ऑफ एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स या रियल और इमेजिनरी नंबर इज नोन एज स्क्वायर, and half power of any real or complex number equal to root of a। ऐसे लिखें आप, चाहे इसको इस प्रकार से। अब देखिए, जो मैं यहां पर वर्ड बोल रहा हूं पावर, टू पावर, हाफ पावर, इस पावर को ही हम कहते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स। इसको हम यहाँ पे टू जो है ये बेटा इंडेक्स है, या इसको हम पावर कहते हैं। ठीक है। और ए आपका क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। एक मैंने एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की। ऐसे यहाँ पे जो हाफ है ये आपकी रेशनल पावर 1/2, 3/2, और ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ये रेशनल पावर। ये भी आपका क्या है? ये भी इंडेक्स है, लेकिन ये इंडेक्स कैसा है? रेशनल नंबर है। कैसा है? रेशनल नंबर। और ए आपका क्या है? बेस। अब इन दोनों को आप समझिएगा बेटा। पावर अगर आपकी रेशनल नंबर होती है, मतलब फ्रैक्शन में होती, 1/2, 1/3 से 2 भी रेशनल नंबर है, लेकिन इधर पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, इधर फ्रैक्शन में लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सप्रेशन होता है वो कहलाता है सर्ट्स। ये आपका सर्ट्स। और ये आपका क्या है बेटा? ये इंडेक्स है। इंडेक्स एंड सर्ट्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? तो आ गई, तो अब हम एक्सपोनेंट या इंडिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? डेफिनेशन बेटा हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इफ ए इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर and m is any positive integer, then the term a to the power m is equal to a multiply by a multiply by a multiply by a। ये m टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, m टाइम्स मीन्स m बार।
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, m बार, ऐसे ही 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, m टाइम्स। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जो m है इसी को हम कहते हैं इंडेक्स, वेयर m इज इंडेक्स एंड a इज बेस। क्लियर? यहाँ पर m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये डेफिनेशन आपकी क्या हो गई? इंडेक्स। ये इंडेक्स कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा कहीं लिखा है 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो बेटा ये आपकी डेफिनेशन किसकी हो गई? इंडिसेस की हो गई, इंडेक्स की हो गई। क्लियर? अब हम इधर आते हैं, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सर्च। सर्च की बेटा डेफिनेशन क्या है? इफ a इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ a इज एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, देन m is any positive integer, m is any positive integer, then the a to the power 1 upon m, a to the power 1 upon m is equal to mth root of a, mth root of a। तो बेटा ये जो 1 अपान m है ये कहलाता है सर्च, ये सर्च कहलाता है। ठीक? फॉर एग्जांपल ये लिखा है 1 अपान 3, तो इसको क्या लिखेंगे? ये कहलाता है क्यूब रूट ऑफ 2। 2 की पावर 1 अपान 3 क्या कहलाएगा? क्यूब रूट ऑफ 2। इरेशनल नंबर आपने पढ़े होंगे, इरेशनल नंबर को इसी प्रकार से लिखते हैं। मैंने नंबर सिस्टम का जो लेक्चर दिया था उसमें इरेशनल नंबर को मैंने डिफाइन किया था, रेशनल एंड इरेशनल। और रेशनल इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। क्लियर? 5 टू द पावर 1 अपॉन 2, इसको क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऐसे लिखो चाहे ऐसे। तो मैंने बेसिक डिफरेंस आपको बताने की कोशिश की है कि एक्सपोनेंट या इंडेक्स और सर्च में डिफरेंस क्या है। सर्च किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर बच्चों? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, नोट भी कर लिया होगा, समझ भी गए होंगे। अब हम आपको प्रॉपर्टीज की तरफ ले चलते हैं। इंडेक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ indices. Indices is the plural of index. Indices is the plural of index. ठीक है? देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 बेटा आपकी है जीरो पावर ऑफ एनी नंबर। कोई भी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो बेटा इसको हम 1 कहते हैं, 1 कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है? फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, राम टू द पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, याद कर लीजिए। जीरो पावर ऑफ एनी नंबर इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अभी मैंने बात की थी कि सपोज दैट बेटा ये a टू द पावर माइनस m है, पावर आपकी नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको पहले हम पॉजिटिव इंटीजर बना लेते हैं। अगर नेगेटिव पावर है तो इसको क्या बना लेते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है कि बेटा 2 की पावर माइनस 3, तो पहले पावर को पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? रेसिप्रोकल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/8। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई।
अब देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। देखिए एक सेम बेस पर, जैसे भी बताया था कि ए जो है बेस है, सेम बेस पर जितनी भी पावर होंगी अंडर द ब्रैकेट, नॉट विदाउट ब्रैकेट, अंडर द ब्रैकेट, अभी इसका मतलब आपको बताते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे a टू द पावर m टू द पावर n, तो इसे हम लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, इसकी कोरोलरी बता देते हैं। मैंने कहा था सेम बेस पे जितनी भी पावर होती है, ये है, फिर पावर क्या है, ये है, फिर पावर क्या है, ये है, तो इस तरीके से जितनी भी बेटा डॉट डॉट लगा दिया, जितनी भी पावर्स होंगी उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम बेस पर जितनी भी पावर्स होती हैं, ऑन द सेम बेस ऑल पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, जितनी भी पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। जैसे बेटा कहीं लिखा है 2 स्क्वायर पावर 3, तो इसे आप क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, क्योंकि बेस आपका 2 है, यहाँ पे पावर क्या है इसकी 2, देन इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 6। तो बेटा इसका मतलब हो गया 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 64, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 64 आ गई। ठीक, ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं इस प्रॉपर्टी पर बेस, ये कुछ वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं। इसमें डिफरेंस समझिएगा। जैसे बेटा लिखा है 2 स्क्वायर पावर 2 पावर 2, देखिए एक ये है और जस्ट इसके नीचे मैं लेने जा रहा हूँ 2 2 2 2, देखिए पावर तो इसमें भी 3 है और इसमें भी पावर 3 है। इन दोनों में डिफरेंस है कि ये दोनों इक्वल है, इन दोनों में डिफरेंस है कि ये दोनों इक्वल है। ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने भी जब इस प्रॉपर्टी को बताया था तो अंडर द ब्रैकेट टर्म यूज किया था। ठीक है, तो यहां पर भी आप ब्रैकेट टर्म यूज करेंगे। तो अब इसमें देखिए सेम ब्रैकेट्स, जितनी भी पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये कितना हो गया 2 टू द 4 टू द 8 और ये बेटा हो जाएगा 256, क्या हो जाएगा 256। तो 2 की पावर 6 आपका 64 है और 2 पावर और बढ़ गई, 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 25। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, देखिए ये विद ब्रैकेट था तो आंसर ये आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 2 2 2, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या है, इसमें ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि आपने क्लास 7th या 8th में बॉडमास रूल पढ़ा होगा, तो वहां पे ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस बताई गई होगी कि इंपॉर्टेंस क्या है ब्रैकेट्स की, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई की इंपॉर्टेंस क्या है, वहां आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम पहले पावर को ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा ना, 2 स्क्वायर 4। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो इसमें देखिए इस पावर का बेस 2 है, जब इसको आपने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। अब 4 का बेस 2 है, तो जब इसको आपने सॉल्व कर लिया तो 16 आ गया। देखिए जस्ट इसका हुआ है, और अब इस 16 का बेस 2 है, तो ये हो जाएगा 256 इंटू 256 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 8 की वैल्यू जब ये है तो इसकी वैल्यू। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी को विद एग्जांपल मैंने डिफाइन किया है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे आप स्टार बना लीजिए। ठीक है, इनको आप करते रहिएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं। एक मिनट मार्कर में एक डाल लेते हैं।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। आप चाहे किसी भी क्लास में जाएं, इंडेक्स, अभी एक दिन आपका आइडेंटिटीज पे एक क्लास लेने वाले हैं, एक्सपेंशन आइडेंटिटीज पर एक क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप आप लोगों को समझ में आती जाएंगी। तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या है? इन सबको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, अभी इनका क्वेश्चन में यूज होगा, क्वेश्चन साथ में बताते चल रहे हैं, आगे भी अभी इनका यूज होगा बेटा। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। देखिए क्या है बेटा, यहाँ पर बेस सेम और पावर डिफरेंट है, और बीच में साइन का है बेटा मल्टीप्लाई का। तो जब बेस सेम होते हैं और सेम बेस पर और ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो इंडेक्स आपस में प्लस हो जाती है, m और n आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस, ठीक है। ऑन द सेम बेस इन मल्टीप्लाई पावर विल बी एडेड। ऑन द सेम बेस इन मल्टीप्लाई पावर विल बी एडेड। ये मल्टीप्लाई में ही होगा, प्लस माइनस में मत करिएगा, प्लस माइनस में प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे लिखा है कहीं 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए बेस आपके क्या है? सेम। बेस क्या है बेटा? इक्वल है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 5 टू द पावर 5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 5 5 25, 5 कितना हुआ? 1 to 5, देन 6 to 5, और 6 to 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा देखिए, ठीक है। डिवीजन में क्या होता है बेटा? डिवीजन में पावर आपकी माइनस हो जाती है। बस ये ध्यान रखिए कि सदैव आपकी ग्रेटर से स्मॉलर पावर को माइनस करेंगे यहाँ पर, तब जो इंडेक्स होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है 3 टू द पावर 6 अपॉन 3 स्क्वायर। तो इसमें देखिए 6 2 से ग्रेटर है, तो आप इसको जो है 6 माइनस 2 करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 माइनस 6 नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पावर ऐसी सिचुएशन में माइनस में आएगी। ये आपका क्या आएगा बेटा? 3 टू द पावर 4 81, और जब इसको आप करेंगे तो 1 अपॉन 3 की पावर -4 आएगा। अब इसको प्लस बनाने के लिए मैंने कहा था माइनस इंडेक्स को प्लस बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं प्रॉपर्टी को। अब जैसे ये माइनस है, अब इसको प्लस बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू दोनों केसेस में सेम ही आएगी, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड आप लोग फॉलो करें। स्टैंडर्ड ये है कि ग्रेटर से स्मॉलर पावर को हम माइनस करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि इन मल्टीप्लाई सेम बेस पे पावर प्लस हो जाती है, इन डिवीजन सेम बेस में पावर माइनस हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी बेटा क्या है? देखिए बेटा अभी मैंने बताया था प्रॉपर्टी 4 में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। इसमें क्या है? पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल समझते रहिए बेटा। 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, या 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा। तो देखिए पावर आपकी क्या है? सेम है, तो बेस आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे
तो इस प्रकार से 6 स्क्वायर और 36 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमसे कंसर्न कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आंसर 24 आवर्स में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ a to the power m equal to a to the power m implies that m equal to, ये क्या है, इसमें क्या खासियत है? देखिए इसमें खासियत ये है कि बीच में इक्वल लगा है, बीच में इक्वल लगा है और बेस इक्वल है, बेस सेम है और बीच में इक्वल लगा है और पावर आपकी डिफरेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इक्वल साइन के दोनों तरफ बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आप क्या करते हैं, आप पावर को भी इक्वल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं लिखा है x स्क्वायर इक्वल टू x टू द पावर a, तो देखिए बेस आपके इक्वल है तो यहाँ पर 2 इक्वल टू a आ जाएगा, मींस a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं लिखा है 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सपोज दैट पावर में कोई अननोन नंबर दिया है, सपोज दैट पावर में कोई अननोन नंबर दिया है और आपको उसकी वैल्यू निकालनी है और बीच में इक्वल लगा है, तो आप क्या करेंगे, हम बेस को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। बेस को क्या करेंगे बेटा, इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको एक और बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ, कहीं लिखा है a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर x, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें बेस सेम बनाने पड़ेंगे। यहाँ बेस तो डिफरेंट है, बेस क्या है, डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपको यहाँ पावर इक्वल दिख रही है तो आप कहेंगे सर a इक्वल टू b हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यही बताने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, देखो हम क्या करते हैं, अगर आप इसको इधर ले आते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं, तो राइट में 1 बचेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ऊपर वाला एक टर्म आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा, इसको आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं, तो वही चीज आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। अब देखो अभी प्रॉपर्टी मैंने बताई है, पावर अगर सेम है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a अपॉन b होल पावर x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। क्लियर, आपको यहाँ पे x निकालना है और बेस यहाँ पर डिफरेंट है, पावर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हमने क्या किया, इसको बेटा हमने लेफ्ट में ले लिया और फिर राइट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पावर सेम थी तो बेस को हमने डिवीजन मल्टीप्लाई कर लिया है और होल पावर लगा दिया है। ये प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी ही होती है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर लिखा है ऐसे यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m, तो बेटा a अपॉन b टू द पावर m हो जाएगा। ये इसी की सब प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी की सब प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर हो गया। अब देखो अभी मैंने प्रॉपर्टी 1 बताया है कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो क्या हम इस 1 को a अपॉन b टू द पावर 0 नहीं लिख सकते, इस 1 को क्या हम a अपॉन b टू द पावर 0 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोनों तरफ बेस क्या हुए, इक्वल बन गए, दोनों तरफ बेस क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये प्रॉपर्टी अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के साथ में आपके क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इसमें क्या था, प्रॉपर्टी में 7 में बेस इक्वल थे तो हमने पावर को इक्वल कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर इक्वल है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, अगर आपके क्या है बेस डिफरेंट है, a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे कहीं लिखा है x स्क्वायर, लिखा है x स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ से x इक्वल टू वाई हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं। अब बेटा देखिए, ये हमने इंडेक्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, इन प्रॉपर्टीज का हम यूज क्वेश्चन में करते हैं। अब बात आती है सर्च,
देखिए सर्च जो है ये इंडेक्स से ही निकल के आया है, ठीक। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर रेशनल पावर होती है तो वो आपके सर्च कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? सर्च कहलाते हैं। तो हम सर्च देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सर्च, फिर एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे बेटा कहीं लिखा है पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1, जैसे ये बेटा है nth रूट ऑफ a, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये क्या करते हैं, ये जो आपके ऑर्डर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये a आ जाता है, mth रूट ऑफ a, ये क्या हो जाता है nth रूट ऑफ a। ये प्रॉपर्टी आपकी है, और ये प्रॉपर्टी डिराइव इंडेक्स से हुई है। आपको सब्जी कैसे डिराइव हुई है, देखिए इसकी प्रूविंग आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है, ये सर्च जो है ये एक्सपोनेंट से ही निकल के आया है। देखो इसको हम डिराइव करते हैं। जैसे आपका एलएचएस बेटा क्या है, एलएचएस आपका है nth रूट ऑफ a। तो देखिए पहले हम इस रूट को हटाते हैं। आपको मैंने इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में हटाई थी। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जब आप इस m को हटाएंगे तो पावर हो जाएगी 1/m। पावर क्या हो जाएगी? 1/m। उसके बाद में बेटा इस n को हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? 1/n हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? 1/n हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले इस m को हटाया तो 1/m, फिर इस n को हटाया तो 1/n। अब अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी सेकेंड एक्सपोनेंट इंडेक्स की, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, तो इसको लिख सकते हैं 1/mn। और 1/mn अभी मैंने बताया था कि 1/mn को कैसे लिख सकते हैं। सर्च में मैंने बताया था, जब स्टार्टिंग में मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को डिफर किया था, तो ये स्क्वायर रूट टाइप का है, तो इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a। ये आपका RHS है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई सर्च से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा कहीं आपका लिखा है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट 32, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 32, तो बेटा इसमें क्या करेंगे, पहले हम चाहे आप अंदर से ओपन करिए चाहे बाहर से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 32 को इसको हम लिख सकते हैं 1/3। इसको लिख सकते हैं 1/3 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा क्या करेंगे, इसे हम इस 2 को 1/2 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। पावर्स आपस में बेटा क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 6 हो गया 1/6। अब देखिए, अब इसको सिंपलीफाई ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं 6 रूट ऑफ 32। बट अगर हम 32 के प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं? 32 के हम करते हैं प्राइम फैक्टर। बेटा ध्यान रखिएगा, अगर हम 32 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। ये 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये इसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता, ये नंबर रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? जैसे कहीं लिखा है स्क्वायर रूट a अपॉन स्क्वायर रूट b, ठीक है। तो इसका हम होल स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b लिख सकते हैं, या फिर mth रूट ऑफ a mth रूट ऑफ b, तो ये आप mth रूट ऑफ a अपॉन b लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका एग्जांपल बेटा लेते हैं, क्या होगा एग्जांपल? जैसे कहीं लिखा है क्यूब रूट ऑफ 32 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4 कर देते हैं, तो ये होल क्यूब रूट ऑफ 32 अपॉन 4 हो गया, 4 8 32। अब आपको ये पता है ये 8 आ गया। बेटा क्या आ गया? ये 8 आ गया। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब इसमें क्यूब रूट में 3 3 के पेयर्स बनाते हैं सेम नंबर के, और स्क्वायर रूट में 2 2 के बनाते हैं, फोर्थ रूट में 4 4 के पेयर अंदर बनाते हैं। जो बनता है उसका एक नंबर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। दूसरा, आप इसी क्वेश्चन को एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से भी समझ सकते हैं। जैसे ये आपका क्या आया? ये आया क्यूब रूट ऑफ 8। इसको आप लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 1/3। बेटा समझते रहिएगा। इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम 8 को 2 × 2 × 2 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ये लिख सकते हैं।
अब प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाइए, इंडेक्स की जो लिखाई है सेम बेस पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सेम बेस पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आ गई 2 आ गई। तो इस प्रकार से ये आपके एक्सपोनेंट और सर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और एग्जांपल आपके सामने थे। आप एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जैसे बेटा ये नहीं लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। या फिर कहीं लिखा है nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी, तो इसको आप लिख सकते हैं होल ए बी nth रूट। क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पर बेटा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4, बेटा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 12, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रॉपर्टी आपकी सर्च से उससे रिलेटेड थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन और आपको डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका बेटा। एग्जाम में अक्सर आता रहता है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका है बेटा, देखिए सिंप्लीफाई बेटा आपके यहाँ पे 2 रूट्स लगे हैं, क्यूब रूट देन 6th रूट a to the power 9 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लगा दीजिए या फिर ना लगाइए, 6 रूट क्यूब रूट a to the power 9 होल पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, सही से ध्यान से इसको देखिए। जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताई उसका हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्यूब रूट है, होल क्यूब रूट, देन इसके अंदर 6 रूट a to the power 9, देन होल पावर 4, ठीक। तो अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे। हम करते क्या हैं, पहले हम इस क्यूब रूट को हटाते हैं। इस क्यूब रूट को जब आप हटाएंगे तो ये आपका 1/3 और ये पावर 4 पहले से है। ये बात समझ में आ गई। इसको हमने क्यूब रूट को हटाया तो ये पावर 1/3 आ गई, और ये अंदर एज इट इज लिखा रह दिया, अंदर का एज इट इज रहेगा। और ये पावर मैंने ये आपका इसमें सर्च की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एक्सपोनेंट के साथ में लगेगी। सिमिलरली इसमें भी वही काम करते हैं, क्यूब रूट ऑफ a to the power 9 होल पावर बेटा हो गया 1/6, और ये आपका क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 4। अब देखें पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो बेटा ये पावर हो गई 4/3, ऐसे ही यहाँ पर ये पावर हो गई आपकी 4/6। क्लियर। आपको भी मैंने प्रॉपर्टी बताई कि सेम बेस पे पावर्स जितनी भी होती हैं और मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ऑन द सेम बेस ऑल पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड अंडर द ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट्स लगे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज अब देखिए इसको ओपन करते हैं, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा, ऐसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर वही सेम रूल, a to the power, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 9/6 हो जाएगा, तो ये 4/3, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा बेटा 9/3, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये क्या हो गया 4/6। अब देखो क्या लिखेंगे, अगेन पावर्स मल्टी, ये सेम पावर्स की प्रॉपर्टी लग रही, सेम बेस पे जितनी भी पावर होती है सब क्या होती है बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है। यू नो, समझ में आ रहा होगा, 9/6 मल्टीप्लाई बाय 4/3, क्लियर। और ये बेटा क्या है 9/3 मल्टीप्लाई बाय 4/6। अब देखो इसमें हम पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ऐसे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया a² इंटू a² बेटा a to the power 4, क्योंकि सेम बेस पे पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं, तो ये आपका आंसर आ गया।
तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उसमें हैं, चाहे तो आप कुछ क्वेश्चन कर भी सकते हैं। आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, इसको एक बार और वीडियो को देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जैसे क्वेश्चन है बेटा a⁵ अपॉन a⁵ 2 इंटू b⁵ अपॉन b² इंटू c³ अपॉन c⁵ 2। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।